आइए हम निकालेंगे लूका लूका उसका 8 अध्याय, लूका उसका 8 अध्याय नए नियम में, लूका 8 अध्याय लूका 8 अध्याय और उसका हम 26 से लेकर, लूका 8 अध्याय उसका 26 पद से 33 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। लूका 8 अध्याय उसका 26 से लेकर, गलत चैप्टर निकाला है क्या? 96 नंबर पेज पर है, 96 पेज नंबर 96 नंबर पेज पर है। लूका उसका 8 अध्याय उसका 26 से लेकर हम 33 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, न घर में रहता था, कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे और भेड़ों के बाद को तोड़ डालता था, और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में बैठ गई और वह झूठ कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया, सुना गया। प्रभु जी आप परमेश्वर, लेकिन वचन हमारे जीवन में परमेश्वर गहरा कार्य करें, हमें हमारे जीवनों को शुद्ध करें। हमारे जीवनों में यदि कहीं गलत है प्रभु जी, हम पश्चाताप करें और प्रभु जी तेरी ओर चलने वाले हो, प्रभु जी तेरे मार्गदर्शन में चलने वाले हो, तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सिर्फ सुनकर, उस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले ना हो, वरन तेरी ओर चलने वाले हो। सब बातों में सहायता आप करें। हमें परमेश्वर चलती फिरती बाइबल आप बना दे, दया कर, अनुग्रह कर। हर एक से बातें आप करें, हर एक को आजाद आप कर दें प्रभु जी, सहायता। आपने परमेश्वर सुना, धन्यवाद करते हैं। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दें, भेदों को, दृष्टांतों को परमेश्वर समझ कर प्रभु जी तेरी ओर से प्रभु जी बताने के लिए सहायता आप करें। और प्रभु जब वचन प्रसारित होता है प्रभु जी, अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे और बोल मेरे हो शब्द आपके हो, सहायता आप करें, दया करें। तेरे हाथों में सौंपते हैं हर एक सुनने वाले को परमेश्वर, चाहे किसी भी माध्यम से वो सुनता है, हर एक को आशीष करे प्रभु जी। उनके द्वारा बहुत से आशीष होने पाए, अधिक से अधिक आत्मा बचाई जा सके, सहायता। इनकी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। इनकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ध्यान करें। आमीन 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 आमीन। कितने लोग सो रहे हैं? हाथ उठाएंगे। बच्चे सो रहे हैं, सो रहे हैं बच्चे। हमने वचन में पढ़ा, हमने क्या सीखा वचन से?
हमने वचन पढ़ा, वचन में क्या देखते हैं हम? दुष्ट आत्मा व्यक्ति को, एक व्यक्ति है जिसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। क्या है? दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं। तो आपने क्या देखा? दुष्ट आसमान में बोली मैं कंफर्म कर रहा था, मैं दुष्ट आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? आत्मा है। प्लूरल है। उसमें बहुत सारी क्या है? आत्माएं हैं। और बाइबल बता रही है, लिखा है 28 पद को जब हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है। वो यीशु को देखकर क्या चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से क्या कहा? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। यहां पर जब वचन को देखते हैं और इधर जो दुष्ट आत्मा है जिसके अंदर है, वो क्या कह रहा है कि मुझे तुझसे क्या काम? याद रखिएगा, इधर उसने ये नहीं कहा कि तुझे मुझसे क्या काम। इधर शैतान दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? मुझे तुझसे क्या काम? बोला मुझे जरूरत नहीं, मतलब मुझे जरूरत नहीं प्रूफ तेरी, मुझे जरूरत नहीं है तेरी, तू क्यों आ रहा है इस साइड? और बहुत से लोग आज क्या है, ऐसे ही हैं, ऐसे ही बहुत से लोग हैं। याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के घर में हो, परमेश्वर के जिस घर में आप पैदा हुए वहां पर परमेश्वर के लोग हैं, नहीं फिर भी आप परमेश्वर को अपने करीब नहीं आने देते, तो इसका मतलब यह है आपके अंदर शैतान काम कर रहा है। शैतान आपके अंदर काम कर रहा है। इसलिए उसने ये नहीं कहा कि तुझे मुझसे क्या काम, कि तू इधर क्यों आ रहा है। उसने कहा मुझे मुझसे कुछ काम नहीं है, क्यों आ रहा है? मुझे पीड़ा ना दे। उसे पता है यदि इधर आएगा तो क्या होगा, हमें भागना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब दुष्ट आत्माएं निकलती आपने देखा होगा, वो किस तरह से मुड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। परमेश्वर जब कहते हैं परमेश्वर का आत्मा उतरा है, तो लोग आजकल ऐसे ही गिरते हैं, इधर गिर रहे हैं, झामर जी गिर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा याद रखिएगा गिराता नहीं है। एक बार हम प्रार्थना कर रहे थे ना उसमें चर्च में, तो एक लड़की के साथ ऐसी हुआ था, बाहर एकदम से ना आत्मा निकली, तो लड़की को बाहर खींच के ले गई। वो स्पिरिट वो आपको रुकने नहीं देती। ऐसा ही एक बार हम चर्च में कर रहे थे प्रार्थना, वो दोनों भाई बहनों के अंदर थी, भाई में कम थी, बहन में ज्यादा थी। और वो बहन आके बैठी तो चर्च में, लेकिन जैसे भजन शुरू हुए उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो भागने के लिए बाहर निकलने लगी दरवाजे से। एक बार पकड़ के लिया है, लेकिन दोबारा उसका भाई भी क्या है, साथ में ही लेकर चला गया उससे। उसकी मम्मी भी साथ में थी, जहां तक मुझे याद है। आपको ठीक होना है तो आपको वहां पर बैठना होगा। उनको लगा शायद पता नहीं क्या हो रहा है और वो लेकर चले गए। यहां पर भी क्या कह रहा है शैतान, मुझे तुझसे क्या काम? अरे प्रभु तू इधर क्यों आ रहा है? हे परम प्रधान की संतान प्रभु यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे पीड़ा ना दे। वो बोला पीड़ा मत दे मुझे। उसे पता है कि मेरा काम क्या है, परेशान करना। याद रखिएगा, जो गलत काम करते हैं उनके लिए क्या रखा जाता है? उनके लिए क्या रखा जाता है? गिफ्ट रखा जाता है, नोटों की गड्डी रखी जाती है। क्या क्या रखा जाता है उनके लिए? घर देते होंगे, उनको खरीद के कार देते होंगे ना। जो गलत काम करते हैं उनके लिए दंड रखा जाता है। याद रखिएगा, उनके लिए दंड रखा जाता है। ये ना सोचें कि गलत काम करने के बाद आज लोग कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। ये मत सोचिएगा कि हाँ जी ये तो बड़े अच्छे रह रहे हैं, बड़े सुख से रह रहे हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है। याद रखिएगा, जिसने शरीर में दुख उठाया है, तो शरीर में दुख उठाता है, वो हर एक पाप से क्या है, छूट जाता है। आज यदि हम यहाँ पर परेशानी में, चिंताओं में है, चिंता तो परमेश्वर कहता है हमें करनी नहीं है। चिंता किस पर डालनी है? परमेश्वर पर डालनी है। हम चिंता करके अपनी घड़ी में एक पल नहीं बढ़ा सकते। याद रखिएगा,
यदि हम सोचे कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अपने उन पलों को जो हंसी के हैं, खुशी के हैं, आनंद के हैं, उनको भी क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। उन पलों को भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। किस वजह से? टेंशन में इसलिए क्योंकि हम पड़े हैं, यहाँ पर लेकर बैठे हैं, कुछ लेकर सामान, आनंद के लिए हम कुछ ले रहे हैं, चलो ठीक है जी, कुछ ले लेते हैं, अनु अच्छी चीजें ले ली, खाने पीने के रख लिए, लेकिन ध्यान हमारा कहां पर है? किसी चिंता की तरफ कि भाई कैसे होना है, इसको खा तो रहे हैं, लेकिन हम क्या खा रहे हैं? सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, उसका लुत्फ उठा नहीं पा रहे हैं। हमारे पास नौकर चाकर लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम चिंताओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि ये काम कैसे होगा। हम किसी चीज से भी, ऐसी चीज से क्या है, अपने आप को जो आनंद लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। इसलिए वचन क्लियर कहता है, पौलुस कहता है, मैं गिरा, समुद्रों में जहाजों से टूट गए, गिर गया, कोड़ों की मार खा ली, मैं परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए पागल सा हूं। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि उसने चिंता करना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। क्योंकि उसने सीख लिया है, यदि मैं आज मर जाऊंगा तो भी परमेश्वर के पास पहुंचूंगा, और जब तक जीवित हूं परमेश्वर के लिए आनंद से सुसमाचार सुनाऊंगा। और यहाँ पर जब हम वचन को देखते हैं, वचन में कहता है कि हे परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की संतान, मुझे तुझसे क्या काम। आज के लोग भी ऐसे ही हैं। आज के लोग जब परमेश्वर को देखते हैं ना, चर्च है यहाँ पर, ऐसे ही पैसे देते होंगे। मेरे बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत से मुझे लोग मिलते हैं, पैसे देते हैं। मैंने बोला भाई मुझे मिलाओ तो उस बंदे से जो पैसा दे रहा है। यार नहीं, सुना है मैंने, तो सुने बातों पे क्यों आ रहे हो, मुझे भी लेके चलो। मेरे घर में बहुत सारे क्रिश्चियन, सबके लाखों इकट्ठा हो जाएंगे, अकाउंट में आ जाएंगे। क्यों हम अपने अकाउंट में 0 रुपए रखें? 0 से अच्छा हम उसके आगे 1 लगा लेंगे और 5 0 पीछे पड़ जाएंगे, 1 लाख रुपए मिल जाए। क्या चाहिए आपको 1 लाख रुपए? मसीह तो है ही, तो भाई 1 लाख हमें दे दो। लेकिन आज लोग क्या है, सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं। वचन कह रहा है मुझे तुझसे क्या काम। आज लोगों का यही मानना है कि मुझे नहीं चाहिए प्रभु यीशु मसीह। क्यों चाहिए मुझे? क्या करूंगा मैं? आज यीशु मसीह से कोई भी किसी को लगाव नहीं। जैसे हम कहते हैं कि अपने पापों से पश्चाताप करो, तो लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमने कौन से पाप किए? मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं। ऐसे ही वो जो धनी व्यक्ति था, जो धनी लड़का था, यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा कि मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं, मैं स्वर्ग को पाने के लिए क्या करूं, तेरी बातों को पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि तू क्या जाके माता पिता का आदर कर, ये कर, वो कर, परमेश्वर को मान, ये कर, उसकी आज्ञा को मान। उसने सब कुछ मैं करता हूँ, ये तो लड़कपन से सब कुछ करता रहा हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा एक काम कर, एक कमी है सिर्फ, जो तेरे पास धन है ना, धन उसको क्या कर, बेच दे, और किसको कर दे, क्या करते इसका काम, कंगालों को बांट दे। अब कंगालों को बांटती है, अब इंसान सोचो अरे यार पूरी जिंदगी तो मैंने पैसा कमाया, मेरे बाप का पैसा है, मेरी इसका पैसा है, मेरी पुश्तैनी पैसे है, कैसे? याद रखिएगा परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि आप अपने बिजनेस बंद करके बेच बाज के सब कुछ कर दो। परमेश्वर आपसे नहीं चाहता जिस घर में आप रह रहे हो उसे बेच बाज के ऐसे ही ठिकाने लगा दो। परमेश्वर कहने का मतलब है, वचन का कहने का मतलब है, आप अपने उस धन से प्रेम करना छोड़ दो। जिस धन को आप इकट्ठा करते रहते हैं। एक न्यूज में आया था, पर कितने करोड़ रुपए उसने उस गड्ढे के अंदर इकट्ठे किए हुए थे, और उसको क्या खा, लोकर में रख रखे थे। कौन खा गया उसको? दीमक खा गई, कीड़े खा गए। क्या वो पैसा उसके काम आया? ना वो खुद के काम आया, ना ही किसी के काम आया। शायद किसी के काम आता तो वो उसको क्या देता, दुआएं देता। या वचन में जब हम देखते हैं, आज वचन का मकसद क्या है, जब वचन को देखते हैं, यहाँ पर वो जो शैतान है जिसने उस मनुष्य के अंदर क्या है, बैठ गई है, उस मनुष्य के अंदर घर बना लिया है। किसने? दुष्ट आत्माओं ने। एक ने नहीं बनाया, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं ने बना लिया। याद रखिएगा, यहाँ लिखा है, कहता है वो वचन में जब कहता है, हम लास्ट में पढ़ते हैं 32 और 33, वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। क्या है? सुअरों का झुंड चल रहा है।
और उसमें क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे, उसने उन्हें जाने दिया। सुअर क्या करता है, कितना भी निकालो दुलालो, शैम्पू से निकालो, डब से निकालो, जब बढ़िया से बढ़िया पियर्स ले आओ, जो मर्जी ले आओ, कोई से साबुन ले आओ ढाके, कितना भी अच्छा निकालो उसे, वो कहाँ जाएगा? चलो कीचड़ की तरफ चले, स्कूल चले हम, आजकल है ना स्कूल चले हम, तो वो कीचड़ की तरफ चलता है, कीचड़ में चले हम, क्योंकि शैतान को अच्छी चीजें पसंद नहीं। याद रखिएगा, आपने घर देखे होंगे, बहुत से घर देखे होंगे, बहुत से घरों में जो लोग अपने आप को व्यवस्थित नहीं रखते, उनके घर भी कैसे फैले होते हैं, कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ वहां पड़ा है, कुछ इस तरह फैला पड़ा है। लेकिन एक इंसान को बेकार क्यों लगता है ऐसी चीजें रखना? क्योंकि उसे अंदर से लगता है कि ऐसा रखना बड़ा बेकार सा फील हो रहा है। कोई आएगा तो क्या कहेगा? हमारे जीवन में भी जब हमारे दिल में जो चीजें हैं, हमारे दिल में जो रहनी चाहिए चीजें, यदि हम उसको व्यवस्थित नहीं रखते, खराब चीजों को भरे रखते हैं, तो हमें भी लगना चाहिए कि यीशु मसीह आएगा तो उसे कैसा लगेगा। हमें उन चीजों को ठीक से रखना है, क्लियरिटी से रखना है, सफाई से रखना है। इसलिए कहता धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब शुद्धता आती है तो सबकी चीजें क्या होती हैं? वो श्वेत वस्त्र ही क्यों दे रहा है? दूसरा लाल वस्त्र भी तो दे सकता है, पीले वस्त्र दे सकता है, नीले वस्त्र दे सकता है, श्वेत ही क्यों दे रहा है? क्योंकि एक जो उसमें उजाला है, जो उसमें चमक है, उसमें सफेद कलर क्यों ले? सफेद कलर जब होता है, हल्का सा कहीं लग जाए, हल्का सा दाग भी, तो पूरा क्या है, अलग से ही दिखने लग जाता है, अलग से ही वो मतलब एक अच्छा सा फील नहीं होता कि नहीं ये गंदा सा हो गया। व्हाइट जो है पवित्रता को दिखाता है। किसको दिखाता है? शुद्धता को दिखाता है, पवित्रता को दिखाता है। हर कलर पवित्रता को नहीं दिखाता, लेकिन व्हाइट कलर जो है पवित्रता को दिखाता है, शुद्धता को दिखाता है। आप सफेद कलर पर किसी भी रंग को चढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन कोई और दूसरा कोई और कलर चढ़ा हुआ है, उस पर दूसरा कलर नहीं चढ़ पाएगा। यदि चढ़ भी गया तो वो रंग नहीं आएगा जो आपको चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि मिक्स होकर कुछ और बन जाता है। लेकिन काले कलर पे क्या चढ़ा सकते हो आप? उस पर तो बहुत सी चढ़ जाएंगे। काले पर आप कुछ भी नहीं चढ़ा पाते, क्योंकि काला काला ही है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है उसने हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। जो काले थे, काले बादल के समान हमारे ऊपर मंडरा रहे थे, जिसने हमारे जीवन को काला कर दिया था। हमारे जीवन में सिर्फ क्या था? अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन एक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का कर देता है। बताओ भाई क्या करता है? क्षमा करता है। वो कहता है मेरी ओर फिरो, मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए। क्या लिखा है? हम वचन से जब देखते हैं, जब ऐसे वचन में देखते हैं, तो वचन में हम देखते हैं एक चीज जहां पे शैतान ने क्या बात कही कि मुझे तुझसे क्या काम। आज लोग भी यही कह रहे हैं मुझे तुझसे क्या काम। क्यों? किसको? सबको किससे मतलब है? जैसा भी थोड़ी पहले बात कर रहे थे, आज बहुत से पास्टर्स भी ऐसे हैं, मैं सबके ये लोग ही नहीं कह रहे, दुनिया भी लोग ऐसे ही हैं, आज में पास्टर्स भी ऐसे हैं मुझसे। मैं भी हो सकता हूँ शायद, ये आप जानते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को कहूंगा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप जानते हो इस चीज को ना। सब वचन किसके लिए है? सबके लिए है। एक लोटा मेरे लिए, आपके लिए नहीं, सबके लिए है। वचन बताता है हम किस जगह पर खड़े हैं, क्या हम सही हैं, क्या गलत है। आज लोग जो है, परमेश्वर का वचन बताता है क्या बताता है? परमेश्वर वचन क्या बताता है? आज लोग जो है पैसे से प्यार कर रहे हैं, याद रखिएगा। आज शैतान, बात तो मेरी बात में नहीं, परमेश्वर ने वचन दिया कि आज जो दुनिया है किसके पीछे भाग रही है? पैसे के पीछे। इसलिए आज लोग क्या करते हैं? मुझे तुझसे क्या काम। आज जॉब पहले है, याद रखिएगा। आज लोग कहते हैं जॉब पहले है, लेकिन मेरा ये अनुभव है, मैं ये नहीं कहूँगा किसी के लिए भी, चाहे किसी के लिए भी नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे पास्टर्स थे, उनके बच्चे भी थे, वो 1 घंटा चर्च में बैठते थे, उसके बाद क्या चले जाते थे? जॉब पर चले जाते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया कि परमेश्वर पहले होना चाहिए, हमें जॉब बहुत दिन की नहीं लेनी चाहिए, कहीं और ढूंढनी चाहिए, सीधी सी बात।
और याद रखिएगा उनके बच्चे शायद उनके बच्चे जो बेटी थी जाते थे, लेकिन मेरा शुरू से मकसद रहा कि यदि जॉब है तो संडे की छुट्टी होनी चाहिए, और अगर संडे की छुट्टी नहीं है तो मैं हाफ डे से पहले संडे को नहीं आ सकता। सीधी सी बात है। एक जगह गया था मैं 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए क्या 1 दिन के लिए गया था, और मैंने उसे क्लियर कह दिया था कि भाई मंडे आपका ओपन रहता है, सॉरी बंद रहता है, लेकिन संडे को ओपन रहता है, मैं हाफ डे से पहले नहीं आ सकता। आपको रखना रखिए, नहीं रखना मर्जी आपकी। उसने कहा ठीक कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है जॉब, मैं फिर छोड़ दी मैंने। मैं किस लिए बता रहा हूँ ये? इसलिए नहीं बता रहा कि आप मुझे सोचो कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है बंदा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की ओर कैसे जाना है। आज याद रखिएगा, पैसा जो सबसे बड़ी चीज जो है बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है आप दोनों स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो परमेश्वर की सेवा कर लो या धन की सेवा कर लो। आज लोग अगर किसी को 40,000 मिल रहे हो और एक जगह 25,000 मिल रहे हो, 40,000 में आपको संडे छुट्टी ना मिल रही हो, 25,000 में आपको संडे छुट्टी मिल रही हो, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ किस पे जाएंगे लोग? 40 वाले में। देखा कहने जल्दी क्योंकि वहां पे डिफरेंस कितने का है? 15,000 का। क्या बोलेंगे? अरे परमेश्वर को मान समझता है, परमेश्वर को समझ लेगा, अरे वो स्वर्गीय पिता है। आज लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए क्या करते हैं? अपने लालच को छुपाने के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर तो समझता है, परमेश्वर तो स्वर्ग में है, परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, किस पर डाल देते हैं? परमेश्वर पिता है। जब हमारा संसारिक पिता हमसे प्रेम करता है तो वो तो स्वर्गीय पिता है। याद रखिएगा, बाइबल कहती है मेरी ओर फिर कर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं। हालेलुया। मैं पिछले समय भी फ्राइडे की जब बात कर रहे थे, मैंने आपको एक बात कही कि मैंने कुछ नहीं से सब कुछ देखा है। जिसके पास बचपन से बाप का साया ना हो और घर में अकेले रह रहे हो, सिर्फ माँ सारी परेशानी को सह के क्या कर रही है? हर चीज को सह रही है और क्या कर रही है कि मेरे बच्चे ठीक रहे। आपने देखे होंगे बहुत से बच्चे ऐसे जिनके माँ बाप नहीं होते, या बाप है तो माँ नहीं है, माँ है तो बाप नहीं है, और उन बच्चों की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि घर में जैसे रहते हैं, घर वाले कैसे रखते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने ये देखा भी होगा बहुत बार कि सगे और सौतेले में बहुत फर्क हो जाता है। यदि आपके चाचा ताऊ भी हैं, अगर बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर धन्यवाद, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो वो उन्हें प्यार से नहीं रखते, अपने बच्चों को अलग से देते हैं, किले खा 2 रोटी खा तुम, अरे 2 क्यों खा रहा है? भूख लग रही होगी तो 3 खा, हेल्दी होगा नहीं होगा तुम। लेकिन जब बात आती है अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों की, तेरा तो एक से ही पेट भर जाए, करा क्या तुमने सुबह से? इन चीजों को जब हम देखते हैं क्या होता है इस चीज से? ये संसारिक चीज है, सांसारिक ज्ञान है, ये संसार की चीजें हैं जो हमें किसकी तरफ अट्रैक्ट करती है? संसार की तरफ, पैसे की तरफ, दौलत की तरफ, कार की तरफ, बंगले की तरफ। लेकिन जब हम देखते हैं शैतान ने कहा मुझे तुझसे क्या काम? क्यों कहा उसने? उसे पता है कि तू मेरे पास आएगा तो ये सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ेंगी, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। इस घर में जिसमें मैं बसा हुआ हूँ, बसे हुए हैं, इसमें से क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आ जाता है तो हमें पैसे की चिंता नहीं होती, याद रखिएगा। मैंने ऐसे बहुत से पास्टर्स देखे जिन्होंने पैसा छोड़कर गाँव में सेवा कर रहे हैं, जहां पर कुछ भी नहीं है, मिट्टी मिट्टी है, वहां पे सेवा कर रहे हैं। क्यों? उन्हें वहां पे 2-4 लाख रुपए मिल रहे हैं क्या? याद रखिएगा, वो घर में अकेले अकेले पड़ के मार खा के गाँव के लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बचा हूं तो तुम भी बचो। ऐसे ही फ्री में याद रखिएगा, परमेश्वर जब परमेश्वर ने हमें प्यार हो जाता है तो हम परमेश्वर के लिए सब कुछ देने वाले हो जाते हैं। एक वचन देखेंगे, मैं 2 जगह पे देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा राजा 2 लोगों के द्वारा हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन को। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 16 पद। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय
उसका 16 पद। दूसरा राजा 5 अध्याय 453 पेज नंबर है पुराने नियम में। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण कर, तब भी वह इनकार ही करता रहा। एलीशा ने क्या करा था? नामान कोढ़ी, जिसको क्या था? कोढ़ था। क्या था? कोढ़ था। नामान कोढ़ी को कोढ़ था, और एलीशा को जब उसने भेंट देने के लिए दिया कि भेंट ग्रहण कर, तो लोग क्या करते हैं? आज किसी को सोने के बिस्किट दिए जाए तो क्या करेंगे? सोना चांदी दिया जाए, सोना चांदी दिया जाए, जब नोटों की गड्डी दी जाए, क्या करोगे? अरे भाई जल्दी दे भाई, इसकी जरूरत नहीं मुझे। लेकिन यहां पर एलीशा कहता है, इनकार करता रहा। परमेश्वर का वचन बताता है वो क्या करता रहा? उस पैसे से इनकार करता रहा। उसने ये नहीं कहा कि हाँ चल ठीक है यहां रख दे। उसने ये नहीं कहा। यहां पर जब हमने इसे, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, उसने क्या कहा? मुझे तुझसे क्या कहा? यहां पे लेकिन एलीशा को पता है कि प्रभु मुझे सिर्फ तुझसे काम है, इस दौलत से मेरा काम नहीं। मेरा खाना तो देने वाला तू है। हालेलुया। पैसे की तरफ नजर नहीं है एलीशा की कि भाई तू बहुत सारा लेके आया, ओहो अब तो मेरा बहुत दिनों का काम निपट जाएगा भाई। उसने ये सोचा नहीं। उसने क्या सोचा? कि मुझे सिर्फ परमेश्वर चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? पैसे की सेवा कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे दुनियावी लोग हो, अन्य जाति लोग हो, सब किसके पीछे? पैसे के पीछे। आज परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। बहुत से लोग तो हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं तो सिर्फ किस लिए जीते हैं? परमेश्वर के लिए जीते हैं। जिन्हें ये पता चल गया है ये जो हमारा घर है वो क्या है? आज है और कल नहीं रहेगा। आज हम यहाँ पर हैं, कल नहीं रहेंगे। आज हम हैं, कल चले जाएंगे। बहुत से लोगों ने इसी को जान लिया है। यहाँ पर लिखा है नामान कोढ़ी के बारे में, जब अराम के राजा को पता चला कि हाँ अच्छा किसी ने बताया है कि इस तरह से ठीक हो सकता है ये, तो उसने इजराइल के राजा को क्या करा? चिट्ठी लिखी। ठीक है, और क्या करा? यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, 5 पद से पढ़ता हूं, 5 के 5 से। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इजराइल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़ने का कारण ढूंढता है। जब राजा ने, इस्राएल के राजा ने देखा, ये क्या था? सेनापति था नामान, और ये अराम का राजा था जिसके पास में वो क्या करता था? सेनापति जॉब करते हैं, सेनापति था वहां पर। जब अराम के राजा ने क्या सुना कि अच्छा इजराइल में कोई क्या है, चंगाई पालेगा ये, तो उसने इजराइल के राजा को क्या लिखा? पत्र लिखा, और क्या भेजा? सामान भेजा, सारा भेंट भेजी। अब उसमें इजराइल के राजा को क्या आ गया? परेशान हो गया। बोला, यार ये क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला हूं क्या मैं किसी को कोढ़ से ठीक कर सकता हूं क्या? लेकिन यहाँ पे लिखा है, 8 पद में लिखता है, ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए, जब जान लेगा कि इजराइल में एक
भविष्यवक्ता है। याद रखिएगा, परमेश्वर जिस पे होता है। अब ये जो राजा था इजराइल का, क्या इजराइल के राजा के पास किसी चीज की कमी होगी? उसके खाने को ना हो, शायद हो सकता है, रहने के लिए जगह ना हो, सब कुछ होगा। अच्छा, मुझे लगा शायद ना हो, शायद सैलरी टाइम पे ना आई हो राजा की। उसके पास सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? क्या नहीं था? परमेश्वर का आत्मा नहीं था। परमेश्वर का वो सामर्थ नहीं था हाथ में, जो उसने एलीशा ने कहा वो जान लेगा कि इजराइल में क्या है, एक भविष्यवक्ता है। जब वो आया, कौन आया? नामान कोढ़ी। जब नामान कोढ़ी आया तो लिखा है 14 पद में लिखता है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को पार जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। याद रखिए, कोढ़ जो है शुद्ध हो गया। आज पाप से हम बहुत बार हम भी गिरे होते हैं। पाप से क्या, बहुत बार हम भी गिरे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन ये कोढ़ जो होता है, कोढ़ी कितने लोगों ने देखे हैं? देखे होंगे ना, बॉडी में पूरा मोटे मोटे वो निकले होते हैं बहुत सारे। तो आज शरीरों पे हमारे शरीरों पे तो दिखते नहीं, लेकिन आत्मा में कोढ़े बहुत सारे हमारे कोढ़ हैं। आज शरीर पे तो नहीं, लेकिन आत्मा में बहुत सारे कोढ़ हैं। अब कैसे कोढ़ है वो हम आगे पढ़ेंगे इसी में ही, दूसरा राजा 5 अध्याय और उसका 25 से हम पढ़ेंगे 27 पद तक। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? गेहजी कौन था? सेवक था। किसका? एलीशा का। ठीक है, एलीशा का, जिसने एलीशा ने चंगाई दी किसको? नामान कोढ़ी को। उसका कोढ़ ठीक हो गया। अब जो एलीशा के पास सेवक था उसका गेहजी, वो क्या करता है? तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर उससे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। अब कोढ़ किस पर चला गया? किस पर चला गया कोढ़? नामान से उठ के किस पर चला गया? गेहजी पर चला गया और उसके वंश पर चला गया। याद रखिएगा, आज जो कोढ़ क्या करे, आज एलीशा ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही। क्या ये समय भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना चांदी ये लेने का है? एक पापी अपने मन को फिरा लेता है, इससे बड़ा क्या आनंद की बात हो? इससे बड़ी आनंद की क्या बात होगी कि तू भाई चंगा हो गया, तूने अपने पापों को मान लिया, इससे अच्छी बात है क्या है? लेकिन वो क्या कर रहा है? एलीशा ने तो मना कर दिया, लेकिन गेहजी जो उसका सेवक है जाकर क्या करता है? उससे भेंट मांग लेता है। वो कहता है कि घर में कोई मेहमान आ गए हैं तो उसके लिए क्या है, कुछ थोड़ा थोड़ा दे दे उसमें से। और एलीशा क्या करता है? मैंने सब कुछ देख लिया, जब तू वहां पर कर रहा था, सब कुछ ले रहा था, सब कुछ उसने देख लिया। ये ना सोचे, परमेश्वर अपने दासों को, अपने जो परमेश्वर के बहुत करीब लोग हैं, उनको सब कुछ बता देता है। यहाँ पर जब कोढ़ उस नामान से हटकर गेहजी पर चला गया, किस कारण चला गया? क्योंकि उसने किससे प्रेम किया? धन से प्रेम किया। एलीशा जो उसका स्वामी था, परमेश्वर जो उसका परमेश्वर का दास था, भविष्यवक्ता था, उसके साथ में जो रहता था, उसने ये देखा कि जो कोढ़ से आया था उस 7 बार डुबकी मारने से वो चंगा हो गया। उसने उस चमत्कार के पीछे नहीं भागा। वो एलीशा के पास ये नहीं गया कि प्रभु मुझे भी परमेश्वर के करीब आना है, कि जो तूने किया वो मैं भी कर सकूं। लेकिन उसने क्या किया? चलो जल्दी से बाइक उठाई, अपनी बाइक तो नहीं थी उस टाइम पर, ऐसी क्या उठाया, जल्दी से भागा स्पीड में, चलो ले लो उससे कुछ मैं भी। आज यीशु मसीह हमारे लिए इतने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आज हम यीशु मसीह को नहीं देखते। किस तरफ देखते हैं? पैसे की तरफ देखते हैं, धन की तरफ देखते हैं। आज छोटा घर है तो कल बड़े की सोचते हैं। सोचा गलत बात नहीं है, परमेश्वर हमें
हमारे लिए कंगाल बना कि हम क्या हो जाए, धनी हो जाए, आत्मा में भी और हर एक तरीके से समृद्ध हो जाए, परमेश्वर के धन में हो, हम संसारिक रूप से आत्मिक रूप से सब चीजें क्या हो, धनी हो। ऐसे ना हो कि कल को क्या हो जाए, नाश हो जाए या अपने ऊपर कोड़ जमा लें परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके। ये क्या करा उसने, गैजी ने, जो उसके अगेंस्ट अपने भविष्यवक्ता, जो भविष्यवक्ता था उसके अगेंस्ट क्या हुआ, अगेंस्ट गया। उसने मना किया लेकिन उसने क्या करा, लिया। उसने कहा कि इससे अच्छा क्या था कि वो कोड़ से चंगा हो गया। आज कोड़ क्या है, हमारे ऊपर भी है, बहुत से लोगों के ऊपर कोड़ है जो पाप में डूबे हुए हैं। लेकिन क्या कहना चाहता है, एलिशा ने बताया कि तुम्हें इसमें खुशी मनानी चाहिए कि वो चंगा होकर चला गया, अपने पापों से छूट गया। जिस पापों में वो डूबा हुआ था उस पापों से निकल गया। लेकिन क्या है, आज लोगों को पैसा चाहिए। आज यदि चर्च में आने के लिए बोले तो बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या है, ठंड ज्यादा हो रही है, अरे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, कैसे निकलेंगे। लेकिन जहां बोल दें कि आज स्कूल में पार्टी रखी है, आज कॉलेज में पार्टी रखी है, आज ऑफिस में पार्टी रखी है, क्या करेंगे, अरे लेट नहीं होना चाहिए, अरे भाई जल्दी चलियो, मूवी देखने जाए। अरे मूवी निकलना जाए, हल्की सी एक सीन भी निकलना नहीं चाहिए मूवी का। क्यों, शादी में जाए, शादी में तो लेट चले जाते थोड़ा सा, फिर भी सोचते चलो कोई नहीं, बारात नहीं आई अभी, नहीं खाना तो हम खा ही लेंगे आराम शांति से। लेकिन हम क्या करते हैं, जाएंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर के घर के लिए हमारे पास बहाने तैयार होते हैं। कैसे करेंगे, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है। अरे भाई जब निकलते हैं सुबह 8 बजे 10 बजे, बड़ी तेज सर पर धूप लगती है, धूप लगती है ना गर्मी में। मुझे ही पता है, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मुझे पता है कि 8 बजे गर्मी में धूप बड़ी जल्दी स्पीड में निकल जाती है, और ठंड में ठंड बहुत तेज लगती है। लेकिन क्या करें, जॉब नहीं करते क्या हम, जाते हैं ना, नहीं जाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो जब परमेश्वर के पास नहीं आओ तो क्या मिलेगा, जब उसने कंडीशन रख रखी हो कि तू इधर आएगा तभी मिलेगा। और तो कंडीशन रख रखी है तो इधर आएगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। स्कूल आओगे तो तुम्हें मार्कशीट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऑफिस आओगे तब तुम्हें सैलरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्या शादी में जब नहीं जाते आप लोग, कितने लोग शादी में जाते हैं, कितने लोग शादी में गए हैं, सब गए हैं। जैसे कभी कभी होता है कि नहीं, आप लोग नहीं जा पाए हो गलती से, जैसे क्या नाम है, लेट हो गए हो या मतलब कुछ दिक्कत आ गई हो, तो आपने फोन करके बोला है कि भाई खाना वाना पैक करके घर पे भेज देना, आप आ नहीं पाएंगे आज। भेजा होगा, मेरे को लगता है किसी ने भेजा नहीं, वो तो मुझे पता है शादी में जाते हैं। लेकिन अगर नहीं जा पाए गलती से, बाई चांस ऐसा हुआ, तो खाना मुझे लगता है भेजते होंगे कोरियर करके, ठीक है भाई, ठीक नहीं आ पाए, अच्छा ठीक है मैं पैक करा के भेज रहा हूँ, क्या क्या चाहिए भाई, थोड़े चाउमीन डाल देना, थोड़ा सा गुलाब जामुन डाल देना, रसगुल्ले सब जो भी चीज सब डाल देना, थोड़ा थोड़ा पैक कर देना। ऐसा करता है क्या, कंडीशन है, आओगे तो मिलेगा। जब परमेश्वर के पास नहीं आओगे तो कैसे मिलेगा, चाहे वो परमेश्वर के घर में वचन पढ़ना हो, भवन में आना हो, परमेश्वर की संगति करना हो, कंडीशन है। देखिए याद रखिएगा, हर चीज ऐसे नहीं मिलती। परमेश्वर ने तुम्हें उधार दे दिया फ्री में, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए फ्री में, हमारे मतलब हमारे घरों में, हमारे भी सबके। लेकिन उसके बाद कंडीशन है स्वर्ग में जाने की, कि उसके अनुसार चलना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। परमेश्वर तेरी आवाज मुझे आ नहीं रही, कहां पर है तू, अरे वचन तो पढ़ दे भाई, बाइक क्यों ना खोली नहीं, तू बाहर आके छत पे आके चिल्ला रहा है प्रभु कहाँ है तू। अपने बड़े नाम से अधिक महत्व मैंने वचन को दिया है, तो वचन में से ही आएगी ना आवाज। बोलने को तो बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए, वो चाहे तो कान में आके बोल दे हमारे। लेकिन जब उसने बड़े नाम से अधिक महत्व वचनों को दिया, इसका मतलब ये है कि वचन से ही तुझे सारे जवाब मिलेंगे। अब बाहर चिल्लाने से क्या फायदा, तू बाहर जाके रोड पे चिल्ला रहा है या छत पे जाके चिल्ला रहा है या अकेले कमरे में चिल्ला रहा है, वचन तो पढ़ भाई।
पहले वो बोलता था ना ऐसे बार-बार। पहले परमेश्वर बोलता था, वही मैं कह रहा हूँ, बोलने को परमेश्वर बोल सकता है, लेकिन बहुत सी चीजें क्या है, समय के साथ साथ, पहले तो प्रभु मिलने भी आता था, आदम और हवा से मिलने आता था ना, मूसा को भी झिरी में से दिखा, मतलब मूसा और बादलों में वो होके चलता था। लेकिन अब वो जो चीज जमाना क्या है, जाते 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 क्या है, सब कुछ लोगों ने क्या है, पाप करते करते सब बदल दिया। अब पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, जो हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है। जब शादी में जाए बिना खाने नहीं मिल सकता, स्कूल में जाए बिना आप पास नहीं हो सकते हैं, कॉलेज में जाए आप बिना कोई डिग्री नहीं पा सकते हैं, तो परमेश्वर के पास जाए बिना आशीष को कैसे पा सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, कैसे उसकी अगुवाई पा सकते हैं, कैसे? इसलिए शैतान का काम यही है, शैतान कहता है मुझे तुझसे क्या काम, हमें पार्टी में जाना है, हमें खाना पीना है, हमें सिर्फ मौज मस्ती में रहना है, हमें खेलना कूदना है, हमें कुछ और नहीं करना। प्रभु तू मुझसे दूर ही रह, क्योंकि तू मेरे पास आएगा तो क्या कहेगा, वचन पढ़ा क्या, चर्च गया क्या, तूने आज फिर गुस्सा किया क्या, आज तो फिर गाली बक आया क्या करेगा, वचन बताएगा हमें, वो हमें हमारे जो पाप है वो गिनवाएगा, दिखाएगा सामने कि तू इनको छोड़। वो गिनवाएगा इसलिए नहीं कि उसे हमें बुरा दिखाना है, हमें लज्जित करना है, वो इसलिए दिखाएगा कि इनको छोड़ दे, क्योंकि यदि हमें परमेश्वर का चलना है तो वैसा ही बनकर चलना पड़ेगा। मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो, बिना पवित्रता के परमेश्वर को कदापि कोई ना देखेगा, कोई नहीं देखेगा, याद रखिए। आज शैतान साकलों से झगड़ा हुआ है, लिखा हुआ है साकलों से झगड़ा हुआ था, जंजीरों से झगड़ा हुआ था, निकाल लेके जाता था उसे जंगल में। जंगल में कौन मिलता है, बहुत बढ़िया, जंगल में सब, ये सही बात कह रहे हैं, सब मिलता है, लेकिन जंगल में मनुष्य नहीं मिलता। वहां पर क्या है, शैतान क्या चाहता है, हमें हर एक परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की बातों से सबसे क्या करना चाहता है, अलग ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब ना आए। कोई गलती से मिल जाएगा तो क्या करेगा, कोई परमेश्वर का चंदा बांटने लग जाए, परमेश्वर की बातें ना बताने लग जाए। इसलिए शैतानी लोग जो जल्दी से क्या करते हैं, जैसे कुछ बात होती है, अगर परमेश्वर की दो बातें करने लग जाए तो जल्दी छोड़ के क्या करते हैं, ठीक है चलिए मैं बाद में मिलता हूँ, मेरे पास काम, अभी बहुत काम है यार, टाइम नहीं है मेरे पास में। हमारे साथ भी होता है, सब ऑफिस में बहुत बार हम बात कर रहे होते हैं, कोई गलती से आ जाए और हम परमेश्वर की बातें कर रहे हो, कोई दो बंदे बात कर रहे हो, ऊपर वाले की बात कर रहे हो, तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको सिर्फ इंटरेस्ट किसी चीज और चीजों में है, वो क्या करेगा, चल ठीक है यार एक मेल करके आ रहा हूँ यार, एक काम करके आ रहा हूँ यार, ये करके आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे अपनी गलतियां जो है बाहर निकाली नहीं जाती। उनको दिखता है सब कुछ कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैं यहाँ पर ये हूँ, मैं ऊपर वाले की कुछ मानता नहीं, ऊपर वाले की सुनता नहीं। आइए हम परमेश्वर के चरण एक और देखेंगे, दानियल 5 अध्याय। शहरों फाइल पड़ जाएगी क्या, दानियल 5 अध्याय निकाल लिए, 5 अध्याय दानियल, उसका 5 अध्याय और उसका 16 और 17 पद पढ़े। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और अर्थात उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरों को दे। दूसरे को दे, क्या लिखा है, दूसरे को दे, मुझे मत बता तू कि मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, तीसरी चीज दे दूंगा, ये कर दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। क्या कह रहा है, मुझे मत दे इन चीजों को, तुम इन चीजों को किसके पास रख, अपने ही पास रख, कि किसी और को दे दे। यहाँ पर राजा बुला रहा है, याद रखिएगा, किसने बुलाया, राजा कह रहा है। और दानियल के पास इतनी
सामर्थ्य और ये जो हिम्मत है कहां से आई कि वो राजा को इस बात को कह सकता है कि अपने दान अपने पास ही रख, अपनी भेंट अपने पास ही रख, परमेश्वर के पास से। उसे पता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, धन संपत्ति मेरे लिए कुछ नहीं है। याद रखिएगा, धन संपत्ति किसके लिए होती है? जो परमेश्वर से दूर होते हैं। जो पैसों को ज्यादा महत्व देते हैं वो परमेश्वर से दूर है। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा होना गलत बात है या पैसा कमाना गलत बात है या अपने घर परिवार को देखना गलत बात है, लेकिन पैसे के लिए ही सब कुछ दे देना ये गलत बात है। डैनियल कह रहा है, क्या कह रहा है डैनियल? अपने बेटे अपने पास ही रख, अगर देना है तो किसी और को दे दे, मुझे मत दे इस चीज को। डैनियल इतनी बड़ी बातें क्यों कह सकता है? क्योंकि उसने डैनियल की परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा है। उसने अपने फ्रेंडों को आग में से निकलते हुए देखा है, आपके भट्टे में से निकलते हुए देखा है। उसने उस गुलामी में आते हुए और परमेश्वर के अभिषेक को अपने ऊपर उतरते हुए देखा है। उसने किसी चीज की चिंता नहीं की। आप कोई बंदा ऐसा हो, जैसे मान लो हम एक तरह से कोई राजा बुलाया, मोदी बुलाया, मोदी जी, तो क्या करेंगे? अरे भैया, मतलब क्या नाम है, मोदी तो मोदी है, देश का राजा है, प्रधानमंत्री है, तो लोग क्या करेंगे? बड़े रिस्पेक्ट के खड़े होंगे, बड़े रिस्पेक्ट से कि कुछ बुरा ना लग जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। लोग ये सोचेंगे, लोग जो जाएंगे अगर। लेकिन यहाँ पर दानियल कह रहा है राजा को, कितनी बड़ी बात है, राजा को कह रहा है। आजकल तो युद्ध होते नहीं, लोग क्या कहते हैं सुनते ही, इसका सर कलम कर दो, इसने ज्यादा फालतू बोली बात करी उनसे, ऐसा कहते हैं ना। फिल्में देखी होंगे पुरानी, और राजा महाराजा के बारे में सुना होगा। एक दानियल इतने गट से, इतनी हिम्मत से, साहस से कह रहा है कि अपनी भेंटे अपने पास रख, किसी और को दे देने हैं तो। क्यों? क्योंकि उसे पता है मुझे पैसे से लेना देना नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को क्या है? अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर शैतान कह रहा है मुझे तुझसे क्या काम, लेकिन जहाँ परमेश्वर के लोग होते हैं वो कहता है प्रभु मुझे तो तुझसे काम है, सिर्फ तुझसे काम है, किसी और से काम नहीं है मुझे। यदि तू मेरे साथ है तो सब कुछ है। शैतान नहीं कहता कभी भी कि प्रभु मुझे तुझसे काम है, वो तो कहता है मुझे तुझसे क्या काम। अरे वहां पर शराब तो बैठा नहीं। हाँ क्या है? आपने देखा होगा बहुत से दोस्त पार्टी वार्टी करते हैं, है ना। जब पीने खाने की बात आती है तो बहुत से लोग क्या, अरे ठीक है यार मैं आ जाऊंगा, चल ठीक है एक मैं ले आऊंगा, तू ले आइयो। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे। पार्टी का नाम क्या होता है? शराब पीना, दारू पीना, बियर पीना, ये क्या उनकी पार्टी। लेकिन जो लोग, मेरा फ्रेंड है वो परमेश्वर में नहीं है, विश्वासी नहीं है, लेकिन वो नहीं पीता, तो सीधी सी बात उनसे क्या करता है? वो दूर ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसे पता है ये चीज क्या है? गलत है। ये चीजें क्या है? गलत है। लेकिन जो लोग इस चीज को जानते हैं, वो जो अपने आप को, बहुत से लोग क्या साबित करते हैं? बियर से क्या होता है? खून साफ होता है, डॉक्टर भी बताते हैं। बहुत से लोग उसमें काम करते हैं, क्या नाम है, वो जो सोल्जर्स हैं, ठंडी जगह पे रहते हैं तो वो भी पीते हैं गर्मी की वजह से। एक परमेश्वर के दास थे, वो एक्सपायर हो गए, विजय विलियम उनका नाम विजय विलियम। उन्होंने नेवी में भी जॉब की है और उन्होंने बताया कि मैंने कभी अपने मुंह को शराब से नहीं टच किया। नेवी में होते हुए भी उन्होंने क्या है? शराब को टच नहीं किया। क्या परमेश्वर ने नहीं बचाया? परमेश्वर ने नहीं बचाया क्या उन्हें? कैसे नहीं बचाया कि नहीं भाई पिएगा तभी ठंड से बचेगा तुम? बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। उनका स्कूल भी बहुत बड़ा, माउंट कार्मेल नाम से स्कूल है, में शांति निकेतन में। आप सोच सकते हैं लोगों के बहाने हैं ये। क्या है? पौलुस कहता है समुद्रों में ना जाके गिर गया वो। समुद्र पानी गर्म होता है ना, कुछ ज्यादा, बहुत गर्म होता है पानी, उबलता रहता है, गर्मी में रहता है उबलता है, लेकिन ठंड में क्या रहता है? ठंडा रहता है।
और रात को होते ही वो ठंडा भी रहता है, ऐसा नहीं गर्म ही रहता है। कि जो क्वालिटी है मोस्टली वो ठंडा ही मिलेगा पानी ज्यादातर। ग्लेशियर का पानी होता है ठंडा। हाँ, कि कहीं समुद्र से आ रहा है, कहीं नदी से आ रहा है, कहीं से पानी आ रहा है, लेकिन वो ठंडा जो है चलो मान लेते हैं, ठंड में मान लेते हैं, गर्मी चलो गर्म मान लिया हमने, लेकिन ठंड में मान लेते हैं। ठंड में अगर वो ठंडा पानी है, वो कह रहा है मैं गिर रहा हूँ, नाव में जा रहे हैं, नाव में क्या ढका होता है, नाव ढकी होती है, ठंडे पानी में गिर गया है, तो वो क्या जाते ही ठंड लगते ही बाहर जाते ही क्या खरीदता होगा कि एक वाइन की बोतल दे दो भाई, रात को पीना, में गर्मी लग गई है मुझे और ठंड लग गई है मुझे, ऐसा करता होगा क्या? ये लोगों की क्या है, सिर्फ बहाने हैं। याद रखिएगा, जो परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं, जो शैतान का काम है, जो शैतान ने कहा कि मुझे तुझसे क्या काम, आज लोग भी ये बोलते हैं मुझे तुझसे कुछ काम नहीं है, मैं तो शराब पी के थोड़ी गर्मी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी शराब पी के गर्मी ले लूंगा, काफी है, तेरी गर्मी नहीं चाहिए मुझे आनंद चाहिए, पार्टी में चला जाऊंगा प्रभु, मुझे तू इतनी चाहिए, मैं पार्टी में बड़ा आनंद रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा शांति से 2-4 घंटे, काफी है, मुझे तू नहीं चाहिए। मैं प्रभु वैसे ही हैंडल लूंगा फालतू में अपने 2 दोस्तों के साथ में, इधर रोडों पे, नहीं तेरा प्रचार करना नहीं चाहिए, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसे ही हैंडल है। प्रभु मैं अपने पैसों को ऐसी केकों को उठा के इसके मुंह में मारकर, इसको मुंह में मार के फेंक के सब वेस्ट कर दूंगा, लेकिन किसी गरीब को पैसे नहीं दूंगा, मुझे तुझसे कुछ काम है। आज लोगों के पास है, लोग करते हैं ऐसा। आप होटलों में जाओगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे, आप 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे उसको, किसके नाम पर? टिप के नाम पर। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से रख लेंगे, लेकिन बाहर रोड पर कोई बच्चा बैठा होगा, ठंड में ठिठुरा होगा, उससे आप कुछ नहीं दिलाएंगे। मुझे तुझसे क्या काम, याद रखिएगा, ये भी वो बंदे वही काम कर रहे हैं कि मुझे तुझसे क्या काम। यीशु मसीह ने कहा यदि जब तुम मेरे स्वर्ग के राज्य में आएगा, और जब मैं कहूंगा तूने मुझे पानी पिलाया, तूने मुझे खाना खिलाया, और तू कहेगा कि प्रभु मैंने तुझे कब खाना खिलाया, कब पिलाया, उसने कहा जो तूने इन काम इन छोटे से छोटों में से किया, सबके साथ में किया, वो तूने मेरे साथ में किया। हालेलुया। वो कहेगा, कितना बड़ा आदर है कि परमेश्वर कहेगा तूने मेरे साथ किया, लेकिन शैतान क्या कहेगा, मुझे तुझसे क्या काम। शैतान का काम नहीं है परमेश्वर के साथ में। शैतान तो सिर्फ ये कहेगा मुझे सुअरों में जाने दे, सुअरों में जाने दे। सुअरों को हमने देखा होगा, वो सिर्फ क्या खाते फिरते हैं, वो कहां जाकर लेटते हैं। याद रखिएगा, जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। डैनियल को देखा, अलीशा को देखा, उन्होंने पैसा नहीं लिया, भेंट नहीं ली, उन्होंने क्या कहा, ले जा कोई बात नहीं। लेकिन डैनियल ने कहा कि मुझे चाहिए ही नहीं, रख अपने पास में जो रखना है। मेरे लिए तो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, यही मेरे लिए सब कुछ है। तुझे तूने जो मांगा है, तूने लेख का प्रसाद है तेरा, मैं बताऊंगा। डैनियल ने कहा कि मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसे पता है मेरा सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आज तू है, कल नहीं है। दूसरी बात, दुनिया में जो लोग हैं आज है कल नहीं है, लेकिन परमेश्वर सदा सर्वदा रहेगा। हालेलुया। जिसने हमें बनाया वो हमेशा सदा सर्वदा रहेगा। इंसान आज है कल नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा रहेगा। इसलिए हम याद रखें, आज हमें परमेश्वर से काम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम कहें परमेश्वर मुझे तुझसे क्या काम। आज तो संडे है, मुझे सोना है, आज मुझे कपड़े धोने हैं, आज मुझे कपड़े सुखाने हैं, आज मुझे शादी में जाना है, आज तो मुझे आईब्रो बना के आना है, आज तो मुझे मेकअप करा के आना है, आज तो मेरे साथ में मुझे बहनों के साथ में जाना है, आज मुझे भाइयों के साथ में जाना है, आज मेरे दोस्तों के साथ जाना है, आज मेरा वो क्या नाम है कहीं और मीटिंग है, आज मेरे को कहीं और मिल के आना है, आज मेरे दोस्तों के साथ जाना है, आज तो वहाँ पे पार्टी रखी हुई है, आज वहाँ पे जाना है, आज तो बड़ी जरूरी शादी है, वहाँ पर जाना है। बहुत सारी चीजें क्या है हमें परमेश्वर से अलग करती है। यदि आप प्रार्थना में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जहाँ भी जाएं परमेश्वर के वचन के लिए जा रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन आप अपने समय को बिताने जा रहे हैं, याद रखिए हमारे भी बहुत से फंक्शंस होते हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मैं कभी नहीं जाता जहाँ पर अगर पूजा पाठ चल रही है, जो मतलब परमेश्वर हमारा मना करता है। मैं ये नहीं कह रहा
हमें लोगों के साथ नहीं रहना है, हमें कुछ नहीं रहना। हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत बहुत करीबी हैं, हम उनके साथ उठते हैं। तो मेरे मामा हैं मुझसे, दोनों मामा हैं मेरे। अब वो नहीं मानते परमेश्वर में, लेकिन मैं जाता हूँ, उनसे हेल्प भी लेता हूँ, वो मुझसे मतलब कुछ पूछते हैं, मुझे जरूरत होती है मेरी, मैं जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं, यदि जो वो मैं नहीं करता, जो परमेश्वर आज्ञा नहीं देता, तो मैं वो कार्य करूँ। इसलिए मुझे उस संसार के साथ मिक्स नहीं होना। यदि परमेश्वर ने मुझे अलग किया है तो मुझे अलग होना पड़ेगा। लाल दाल कितने साथ लोग बनाते हैं? चने क्या चने की दाल होती है, कौन सी दाल होती है? काली वाली, काली उड़द की दाल होती है। काले उड़द की दाल। उड़द की दाल के साथ मसूर की दाल कौन बनाते हैं? सबने बनाई मसूर की बनती है, लाल वाली साथ बनती है। अच्छा, जो मतलब जो मैच ना हो वो कोई बनाता है क्या? मैं कहने वाला, सॉरी मैं ये कहने वाला, मुझे पता नहीं, मैं दाल ज़्यादा मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ एग्जांपल ऐसे ले लिया। लेकिन कुछ ऐसी दालें हैं जो हम सबको मिक्स करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि क्या है, वो टेस्ट को अलग कर देती है, टेस्ट को अलग कर देती है। इसलिए हमें उसी के साथ मिक्स होना है जो हमारे साथ में परमेश्वर को महिमा दे। यदि हमें परमेश्वर से अलग करती है कुछ चीजें, तो हमें उस चीज के लिए थोड़ी देर दूर होना हमारे लिए बेहतर है। सामने वाले को समझाए, क्योंकि जो समझने वाला होगा समझेगा, और अगर समझने वाला नहीं होगा तो फिर वो कुछ आपके लिए फायदा नहीं है और उनके लिए भी फायदा नहीं है। इसलिए हमेशा अपने आप को क्लियर रखें कि हम परमेश्वर के लिए ठहराए गए हैं, हर एक चीज के लिए। आइए परमेश्वर के चरणों में झुकेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया, और परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने में बहुत आशीष हो। आमीन। आमीन।